बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। पता चल गया होगा आपको। पहला क्वेश्चन था शौकत अजीज का, सर आई एम इन 7th सेमेस्टर एंड माई डिग्री इज इनकम्प्लीट, कैन आई अप्लाई, कैन आई नॉट एलिजिबल फॉर सीएसई स्कॉलरशिप थ्रू HEC, ऐसा लिखा हुआ है। तो नहीं, आप नहीं कर सकते अप्लाई, क्योंकि HEC की जो वेबसाइट स्कॉलरशिप है CSE की, वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। आप इनकम्प्लीट अगर आपकी डिग्री है तो नहीं कर सकते। B कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हज़रत बिलाल के नेम से चैनल था, सर जी CGPA कितना होना चाहिए MS के लिए? ये CSE स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। CGPA की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 2.5, 6, 7 चलेगा, दौड़ेगा, आप अप्लाई करें। अच्छा, इसके बाद है जी मतीउल्लाह खान का क्वेश्चन था, अप्लाई करने का मेथड प्लीज़। ये उन्होंने पहली वीडियो में कमेंट किया हुआ था, प्रोसेस मैं बता चुका हूँ। मोहम्मद बिलाल भाई, मेरे पास शान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस है, लेकिन CSE की वेबसाइट पे एजेंसी नंबर पुट करने से नेम नहीं आ रहा। गूगल सर्च करें तो बट यूनी की वेबसाइट नहीं आ रही। CU काज की वेबसाइट पे अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है। CU काज का क्या मतलब है भाई? ये CU काज जो एक इदारा है, ये असल में बेसिकली जो है ये एक स्कॉलरशिप लगवा के देता है उनके बकौल, क्योंकि एक दो स्टूडेंट हैं, उन्होंने उनके थ्रू अप्लाई किया था लेकिन उनका एडमिशन उनके नहीं हुए थे। ये एक मतलब कि बहुत बड़ा अपनी वेबसाइट इनकी जो है काफ़ी अच्छी मतलब बनी हुई है और ये बहुत बड़ा नेटवर्क है एक। मुझे नहीं पता था, एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, उन्होंने महीना पहले मुझे बताया था कि मैंने उनके थ्रू अप्लाई किया था। ये जो CU काज है, CU एक काज टीवाज वो और है जो आंसू बनी हुई है, वो तो CSE की चाइना की और स्कॉलरशिप है। ये CU काज है, ये इनका अपना एक नेटवर्क है। ये कहते हैं कि हम स्कॉलरशिप दिलवा के देंगे, आप 4-5 लाख हमें दें और उसके बाद अगर एडमिशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर शुरू में 1 लाख देते हैं। इस तरह कोई हिसाब किताब है इनका। उन स्टूडेंट ने भी 1 लाख उन्होंने सबमिट कराया था और उनका एडमिशन नहीं हुआ था और 1 लाख उनका गया था। इतना इस तरह कोई हिसाब किताब था। तो ये इनकी वेबसाइट, इसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देते चलो। बाकी चलिए, यही रही बात शान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की, ये CSE के अंडर नहीं है भैया, ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। इसकी वेबसाइट इसकी यूनिवर्सिटी होगी वेबसाइट शान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं सर्च करूंगा इसके बारे में। यहाँ पे मेरा दोस्त आई थिंक पढ़ रहा है जी, बिल्कुल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं पूछूंगा उससे, एडमिशन का भी पूछ लूँगा और ये भी वेबसाइट इनकी है, प्रॉपर है, आप सर्च करें। स्किलिंग पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने HEC के थ्रू अप्लाई किया है CSE स्कॉलरशिप के लिए, A कैटेगरी के लिए, बैचलर के लिए, लेकिन अभी तक HEC का कोई रिस्पांस नहीं आया। CSE का HEC का रिस्पांस नहीं आएगा। वो आपको जो है टेस्ट के लिए मेल करेगी, जो आपने मेल दी होगी वहाँ पे टेस्ट के लिए आपको मेल आएगी कि इस तारीख को टेस्ट है या जिस तारीख को टेस्ट हो। बाकी लड़कों का अगर आपका कोई दोस्त किसी और ने अप्लाई किया है तो आपको भी उनको मेल आ गई, आपको नहीं आई तो या तो आपकी मेल कुछ इस तरह की थी, या आप दोबारा मेल चेक करें, आपको भी आ जाएगी। पहले टेस्ट की मेल आएगी, टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका या मैसेज शायद आ जाए, मैसेज मुश्किल है, मेल आएगी। अली अफसर का क्वेश्चन था कि मैं किसी से पूछूंगा कि इनकी टेस्ट की मेल आती है या उन स्टूडेंट से, अगर टाइम मिला तो, मुझे भूला ना तो मैं उनसे पूछूंगा कि मेल आती है या क्या हिसाब किताब होता है, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में आगाह कर दूंगा। वैसे आती मेल ही है, क्योंकि जब मेरी मुझे अपॉइंटमेंट की मेल आई थी, अपॉइंटमेंट कह रहा हूँ, इंटरव्यू की मेल आई थी HEC कैटेगरी की नहीं, एक और स्कॉलरशिप CRBC, तो उन्होंने मेल की थी कि आपका फ़लाँ दिन जो है आपका इंटरव्यू है, आप पहुँचें, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद है जी, अब अली अफसर का क्वेश्चन था कि ब्रो वेबसाइट पे नहीं आ रहा। अच्छा, ये आई थिंक स्टडी प्लान वाला ऑप्शन वो है। मोहम्मद खिजर का क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। आई हैव नॉट येट गॉट माई पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट, विल नॉट एबल टू गेट इट बाई द डेडलाइन, बाई एनी चांस आई विल एबल टू अप्लाई विदाउट नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट? का नहीं, पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ये मस्ट है, आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो इट मीन्स कि आप फ़िलहाल सुकून करें, फिर उनसे कुछ, ये 3-4 दिनों में बन जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन लगेंगे। 5 दिन बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, 1 दिन में बन जाता है हमारे यहाँ। तो लिया में तो हमारे यहाँ जो हमारा लिया है, मुल्तान के साथ, बखर के साथ लिया उसे कहते हैं, डेरा गाजी खान के साथ, DG खान के साथ एक लिया है, वहाँ पे तो आराम से बन जाता है हमारा 1 दिन में। हसनैन काजमी का क्वेश्चन था कि प्लीज़ विल यू प्लीज़ टेल that there is in English department in UCAS or UST, I want to apply for master in English। देर में चेक करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में, जो है आप बताइएगा कि मेरा आपने चेक किया UCAS में या USTC में इंग्लिश लिटरेचर मेजर का, तो मैं फिर चेक कर दूंगा, ठीक है। आबिद सुल्तान 1735, भाई क्या करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए पासपोर्ट का होना ज़रूरी है? निश्ता नहीं। अल खिदमत फाउंडेशन ने हमसे पासपोर्ट तो नहीं मांगा, लेकिन पुलिस स्टेशन वाले भी इतराज़ लगा रहे हैं कि पासपोर्ट नंबर के बगैर भी बन जाएगा। वो आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा वो पाकिस्तान के लिए होगा, आपने बाहर अप्लाई करना है, और बाहर अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट लाजमी होता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट 2 तरह के होते हैं, एक बाहर जाने के लिए,
ठीक है। उसके बाद एक होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पाकिस्तान में जॉब करने के लिए। पाकिस्तान में जो जॉब करता है साफ ज़ाहिर है वो बगैर पासपोर्ट के बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में जब जॉब करते हैं जो है गवर्नमेंट के लिए तो वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगते हैं कि भाई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो वो तो आसान से बन जाता है, वो तो पासपोर्ट नाम भी हो तो कोई मसला नहीं है। आपने जब बनवाना है आपने उनसे कहना है मैंने बाहर जाना है चाइना के लिए और मैंने स्टडी पे जाना है, तब वो आपको जो है ये बना के देंगे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और उसके लिए पासपोर्ट शर्त है। तो ये ख्याल करना है आपने। अभी सुल्तान 1735 अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। प्लीज़ जिली यूनिवर्सिटी के और बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के एडमिशन के मतलब वीडियो बना दें। चल रहा है, अभी टाइम है, इंशाल्लाह जो है इस पे करेंगे। ताहिर अली सैयद, पता है मुझे एक्सेप्टेंस लेटर जिनके पास होते हैं या जिनको पता होता है कि यहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, मैं जानता हूँ यहाँ पे मेरा एक दोस्त या मेरी एक दोस्त या मेरी क्लास वालों सेलेक्ट हुई है, तो इसमें अप्लाई करना है भाई, इसका बता दें। या एक्सेप्टेंस होता है तो नहीं पता होता प्रोसेस का, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग, लेकिन इंशाल्लाह टाइम है, मैं सारा काम करूँगा। ऐसा स्टूडेंट्स रिटर्न टू चाइना नेक्स्ट ईयर, कोई पता नहीं है। वजिया फातिमा भाई, मेरे पास कैपिटल नॉर्मल यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर है, प्रोफेसर भी बहुत सुपर सपोर्टिव है, बट वहाँ MS केमिस्ट्री इंग्लिश में मैंने कैंपस china.org के अकॉर्डिंग प्रोफेसर से बात की है तो वो कहता है इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाएगा, बट मैं कंफ्यूज। मैंने चेक किया है CSE की वेबसाइट पे, मैंने जो कैंपस चाइना नहीं स्टडी इन china.cse.edu.cn उस पर मैंने चेक किया है, एजेंसी नंबर पुट करके कैपिटल नॉर्मल यूनिवर्सिटी का अभी भी मेरे पास ओपन ही है। तो उसमें तो आपका मेजर नहीं है, नेचुरल साइंसेज में मेजर नहीं है, एक ही मेजर शो हो रहा था। कैंपस china.org का थोड़ा सा इशू ये है कि वो मैंने आपको ये बताया था, साथ ही मैंने बताया था कि आपने ये यहाँ पे सेकंड भी कर लेना है कि जो CSE की वेबसाइट है कि यहाँ पे एजेंसी नंबर पुट करने के बाद आपका मेजर आता भी है या नहीं आता। वो तो कैंपस चाइना जो था वो आसान तरीका ये था कि आपको जनरली पता चल जाए कि आपकी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में जो है मेजर्स ऑफर हो रहे हैं, लेकिन सेकंड करने के लिए मैंने आपको बताया भी था कि ये CSE की वेबसाइट लाजमी ओपन करनी है। तो उसमें अब आपका मेजर नहीं है। अब प्रोफेसर कह रहा है 1 साल आपको चाइनीज़ पढ़ाई जाएगी, इसमें मैं आपका कुछ नहीं कह सकता कि ये बाद में सिलेक्शन ही ना हो, मैं आपको मशवरा दे दूँ खामखा, तो इस तरह ये गलत होगा। तो आप प्रोफेसर से कहें कि सर मैं आपके बिहाफ पे अप्लाई कर रही हूँ या रहा हूँ, अब आप स्कॉलरशिप ना लगी तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये शर्त है HS के, या मेरा मेजर चाइनीज़ में है नहीं। आप उनसे पूछें जो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं स्कॉलरशिप पे, तो वो जो है वो चाइनीज़ में पढ़ रहे हैं जो लास्ट टाइम जिनकी सिलेक्शन हुई हो कैपिटल नॉर्मल में। मैंने इनका यूनिवर्सिटी का अकाउंट भी बना हुआ है पोर्टल, वहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज का ही एक ऑप्शन है, तो वहाँ पे भी आपका अकाउंट नहीं है, मेजर नहीं था। तो आप प्रोफेसर से कहें कि सर या तो मुझे कोई पहले कोई स्टूडेंट जिनकी स्कॉलरशिप लगी हो आपकी यूनिवर्सिटी में या आपके पास कोई पढ़ रहा हो, मुझे रेफ़र करें, उसका कॉन्टैक्ट दें ताकि मैं उनसे पूछूं, हो सके कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सके। तो इस तरह आप उनसे पूछें। ये दो तीन चीज़ें मज़ीद बताइएगा, नहीं तो कुछ इंशाल्लाह देखेंगे क्या होता है। जनरल TV सर, अगर HSK 5 यूनिवर्सिटी की तरफ से मांगा गया हो तो बगैर HSK 5 तो अप्लाई कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है कि ऐसी ही वजह है कि 1 साल चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स करवाती है यूनिवर्सिटी। ये डिपेंड करता है, ये HSK 4 तक होता है, 5 नहीं होता। ये HSK 4 हो तो अप्लाई करें, जहाँ पे HSK 5 उन्होंने मांगा हुआ है या इस तरह वहाँ पे अप्लाई ना करें। 1 साल चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, 2019 सितंबर जो था वो आखिरी बैच था, उसके बाद कोई नहीं है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो तो हो, CSE नहीं करवाती। कि कुछ सम केसेस में मैंने आपको बताया था कि हो तो हो, नहीं तो मुश्किल है, ख़त्म है, ऐसा समझे, चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं करवाती। अहमद जुहेब हसन भाई, MBBS में चाइना CSE स्कॉलरशिप होती है? निश्ता। BSc के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है, MBBS के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। तारिक जमील भाई, मैं HSC के जो स्कॉलरशिप आई हुई है उसमें से अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं क्या ट्रांसक्रिप्ट और प्रोविजनल के साथ अप्लाई कर सकता हूँ? डिग्री लाजमी है। आई थिंक डिग्री लाजमी नहीं है, आप अप्लाई करें। उनकी शर्त यह है कि डिग्री कंप्लीट हुई होनी चाहिए, तो प्रोविजनल इट्स ओके। अच्छा, नेक्स्ट है फराज अली, अस्सलाम वालेकुम भाई। HSC जो टेस्ट लेता है वो कितने स्कोर पे पास करता है? स्कॉलरशिप फिर देता है, हमसे कम से कम स्कोर लेना होगा, थोड़ा इसके बारे में गाइड कर दें। उनका कोई पास तो 50 वाला होता है आई थिंक, तो बाकी जितना गुड़ उतना मीठा, जितने ज़्यादा नंबर आएंगे आपके चांसेस बढ़ेंगे। 60 हो 70 हो, आपकी प्रोफाइल भी डिपेंड करती है कि आपके मार्क्स कितने हैं, क्योंकि मैं दो तीन स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनकी HSC की स्कॉलरशिप लगी थी CSE की, उनकी प्रोफाइल अच्छी थी, उनके नंबर भी तकरीबन 60-70 तक थे जो है टेस्ट था। तो बाकी उनकी मैट्रिक इंटरमीडिएट में अच्छी खासी उनकी प्रोग्रेस थी, बैचलर में भी अच्छी खासी प्रोग्रेस थी, तो अच्छा हो तो फिर है। लेकिन ये है कि समटाइम टेस्ट काफ़ी सारों से पास नहीं होता, आप टेस्ट पास कर लेते हैं, आपके 60-70 नंबर आ जाते हैं, किसी और के नहीं आते, तो ये भी चांसेस होते हैं। लाजमी नहीं कि प्रोफाइल ही अच्छी हो, टेस्ट डज मैटर।
अच्छा, टेक्निकल एमएम के माशाल्लाह ग्रेट, ओके हो गया। अच्छा ब्रो, हमें कैसे पता चलेगा कि हम इंग्लिश मीडियम में अप्लाई कर रहे हैं? मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे चेक करना है। चेक कीजिए, 2 3 या 4 5 वीडियो नीचे चले जाइएगा, हाउ टू चेक मेजर इन इंग्लिश, हाउ टू चेक मेजर फॉर सीएस स्कॉलरशिप इन इंग्लिश, इस तरह का कुछ वीडियो होगी इस तरह की। अब्दुल समद शेख, अस्सलाम वालेकुम भाई, थैंक्स फॉर योर हेल्प सर। फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म हम रिटायर्ड डॉक्टर या फील्ड एंड स्टैम्प से करवा सकते हैं? मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स भी उन्हीं से अटेस्ट करवाता हूँ, जब ये वालों से अटेस्ट करवाता हूँ। तो पाकिस्तान में क्या मैं उनसे फॉर्म अटेस्ट करवा सकता हूँ? उनकी स्टैम्प पर लिखा हुआ है कि उनका एक्स, उनका नेम, फिर हॉस्पिटल का नेम। अगर तो वो एमबीबीएस डॉक्टर है, उसकी स्टैम्प है, ठीक है, तो वो करवा सकते हैं आप। एमबीबीएस डॉक्टर होने चाहिए, उनकी स्टैम्प होनी चाहिए। बेहतर ये कि टेस्ट करवा लें सारे, उसके बाद जो है ये स्टैम्प लगवा लें। तो स्टैम्प अगर उनका एमबीबीएस लिखा हुआ है रिटायर्ड का, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ओके, जुल्फ़िकार सिगारी के नेम से था। सलाम ब्रदर, ये पॉइंट्स समझ नहीं आ रहा, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए क्राइटेरिया। Shiryan University adopts the application assessment system method to select international students. First, the international student admission office will conduct a qualification review based on the applicant's application material. Application materials that meet the admission requirement will be reviewed by the professional college expert team and organized a re-examination. The form and time of the re-examination will be determined by the professional college. Applicants are requested to pay attention to the email information at any time after the examination is completed. The final admission will be determined. मुझे लगता है ये कह रहे हैं कि आप जब अप्लाई करेंगे, अगर आपकी सिलेक्शन वगैरह होनी हुई, तो फिर आपको टेस्ट या इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है एक कमेटी वगैरह जो बैठेगी, फिर जो है आपकी सिलेक्शन की जाएगी फाइनल। तो ये तो बाद का मसला है ना। तो आप अप्लाई तो करें इस यूनिवर्सिटी में, तो अल्लाह खैर करे। इस यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आई थिंक होती है, तो वो भी देख लीजिएगा। बाकी इसका कोई ऐसा ये कब आपको मेल आई है? ये किसी प्रोफेसर ने कहा है या यूनिवर्सिटी वालों ने कहा है कि ये ऐसा होगा? ये बता दीजिएगा। है आकिब सलीम, आकिब जावेद तो होता है, आकिब सलीम कहाँ से आ गया? जस्ट किडिंग। आकिब सलीम, हेलो, एम डबल मास्टर इन इंग्लिश लॉजिस्टिक एंड पुलिस political science as well. I want to do MS logistic for China but confused how it's possible. My age is 40 years. MS निश्ता आप उस आकिब की जावेद की तरह इस आपका भी जो है आपकी भी एज काफ़ी सारी बढ़ गई है। तो 41 साल जो है ये तो PhD वालों की लिमिट भी क्रॉस हो चुकी है। और आप जो है अच्छा, आप MS आपने किया हुआ है, आप वांट टू डू MS इंग्लिश, आपकी उम्र निकल चुकी है, जानी आप जॉब करें या कुछ और पाकिस्तान में ही कोई ढूंढे। मोहम्मद आदिल, थैंक यू फॉर योर रिस्पांस। फर्स्ट क्वेश्चन भाईजान, अभी तो मैं उस यूनिवर्सिटी का अप्लाई करूंगा जिसमें एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, लेकिन हम अप्लाई तो 3 यूनिवर्सिटीज़ में कर सकते हैं, फिर 2 और यूनिवर्सिटीज़ फिर भी अप्लाई करूं जिनकी फ़ीस नहीं हो, या वही एक ही काफ़ी है? नहीं 2-3 लाजमी करें, अपनी 2 जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें लाजमी करें। उस चीज़ जहाँ से आपके पास एक्सेप्टेंस है, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आपका उसमें एडमिशन होगा, ठीक है। अपनी 2 और यूनिवर्सिटीज़ लाजमी उसमें अप्लाई करें। 3 यूनिवर्सिटीज़ अपनी 3 पूरी करें। मतलब शर्त तो नहीं है कि 3 में लाजमी ही अप्लाई करना है। आपकी इस तरह आपके पास 3 चांसेस होंगे, उस तरह आपके पास 1 चांस होगा जिसमें आपके पास एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। बुशरा सईद, थैंक्स फॉर योर रिस्पांस। मैंने 2018 में मास्टर की स्कॉलरशिप लगी थी, लेकिन मैं कुछ रीज़न की वजह से अवेल नहीं कर सकी। लेकिन अगर हम अगेन सेम यूनी में अप्लाई करें तो मसला तो नहीं होगा। पहले तो आप बताएं कि आपकी स्कॉलरशिप किस यूनिवर्सिटी में लगी थी और कौन सी स्कॉलरशिप थी, उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या करना है, ठीक है। और वैसे इतना मसला होता नहीं है सेम यूनिवर्सिटी में, तो फिर बताइएगा ना, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी, CSE स्कॉलरशिप थी, उसी हिसाब से फिर मैं आपको बताऊंगा। टेक्निकल MM के ब्रो, पाक से चाइना जाने के बाद जितना खर्चा होता है हो गया हो वो हमें वापस मिलेगा फुली फंडेड स्कॉलरशिप की बेस पे? निश्चित खर्चा मर्चा कोई वापस नहीं होता। खर्चा कितना लगना है आपका? मैंने आपको खर्चा बताया था एक मरतबा। आपका खर्चा आपको वो स्टाइपेंड देंगे बस, खर्चा और तो होता ही नहीं है। टिकट का खर्चा होता है, वो हर बंदे का अपना होता है, और वीज़े का जो 6500 या 7000 होता है, इतना होता है बस। इसके अलावा तो कोई खर्चा ही नहीं है। वो तो आपकी शॉपिंग खुद की जो है वही खर्चा है, और तो कोई खर्चा नहीं है जानी। अहमद खान गर्शीन का क्वेश्चन, सर अंडर ग्रेजुएट के लिए एक्सेप्टेंस लेटर होगा? निश्ता एक्सेप्टेंस लेटर नहीं होगा, स्कॉलरशिप भी नहीं है फुली फंडेड जानी। तो चश्मन खान, आई सिलेक्ट B कैटेगरी बाई मिस्टेक, दे हैव टू चेंज इट टू A कैटेगरी। आई सिलेक्ट टाइप B कैटेगरी बाई मिस्टेक, प्लीज टेल मी हाउ टू चेंज इट टू टाइप A। उस B को टाइप A कर दें, वहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है चेंज योर एप्लीकेशन टू टाइप A, तो टाइप A कर दें, दैट्स इट, कोई मसला भी नहीं है। मोहम्मद शराज का एक्सेप्टेंस लेटर के मेल के साथ सिर्फ CV अटैच करनी है, GCV, और कोई डॉक्यूमेंट्स मीन के ट्रांसक्रिप्ट या रिसर्च कुछ नहीं, सिर्फ CV इज़ इनफ। मोहम्मद खिजर, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, वालेकुम अस्सलाम। अप्लाइंग फॉर मेडिसिन एट बैचलर लेवल इन कैपिटल
medical university. I am facing the problem because my major is in Chinese at university website in English. Can you please guide me? They will teach medicine in Chinese. They will teach medicine in English, and will have to learn Chinese as well. Or first I will have to learn Chinese and then they will teach medicine. अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं बैचलर के लिए बी कैटेगरी के लिए, तो भाई बी कैटेगरी के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है, फुल्ली फंडेड, ठीक है। अगर वैसे आपने अप्लाई करना है तो कर दें। अगर तो आप चाइनीज़, मिसाल के तौर पर आपने कहा है कि चाइनीज़ में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास चाइनीज़ HSK 4 होना चाहिए। आपके पास नहीं है, आप कहते हैं मैं फिर भी अप्लाई करूँगा, पहली तो बात है आप उनके क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतर रहे। वैसे आपकी कोई लक अगर आ गई, आपकी साथ हुई, तो फिर आपको अगर मिसाल के तौर पर स्कॉलरशिप लग भी जाती है, फिर 1 साल चाइनीज़ सिखाएंगे, उसके बाद आपके मेजर में बिठाएंगे। लेकिन जो है HEC के थ्रू जो स्कॉलरशिप है उनमें बैचलर के लिए है वो 1 साल का चाइनीज़ होगा। बाकी जो है बी कैटेगरी के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है जानी। अच्छा, मॉन्स्टर क्वीन का क्वेश्चन था, भाई प्लीज़ MBBS और क्लिनिकल मेडिकल में क्या डिफरेंट है? मैं MBBS क्लिनिकल नीचे फिर दोबारा अहमद ज़ुहैब हसन ने रिप्लाई किया हुआ था कि इंफोटेनमेंट वर्ल्ड जी, चाइना में MBBS को क्लिनिकल मेडिसिन कहते हैं। हाँ, शायद इनका इकट्ठे है, इनको ऐसे ही कहते हैं क्लिनिकल मेडिसिन वगैरह MBBS। IK बलोच, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने SUCT साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी, त्योंजन यूनिवर्सिटी एंड CSE का फॉर्म फिल कर दिया और एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है और ईमेल 500 से ज़्यादा कर दी है। प्लीज़ कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे फॉर्म फिल कर दूँ या अभी वेट करूँ? डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है और मेरे पास सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट डिग्री नहीं है मिली, तो CSE के फॉर्म में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? अभी आपने करना है अप्लाई, उनके एडमिशन साउथ ईस्ट के भी स्टार्ट है, SUCT के भी स्टार्ट है और त्योंजन यूनिवर्सिटी के आई थिंक उसका मुझे नहीं पता कि स्टार्ट है या नहीं है। और अप्लाई करना है तो कर दें, एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, कर दें। और उसके बाद जो आपने कहा है ना आखिर में कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है और मेरे पास सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री नहीं है, और ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट आपकी है, साथ अपना बनवाए प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से। अगर आप पास सर्टिफिकेट वही प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, CSE की वेबसाइट पे कोई इशू नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट है, प्रोविजनल है, इट्स ओके, आप अप्लाई कर दें। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है आप अप्लाई कर दें। वैसे आपने कहा है कि आप 500 से ज़्यादा मेल्स कर चुके हैं, तो मैक्सिमम मेल्स करें, एक मरतबा दोबारा चक्कर लगाएं, दोबारा मेल करें सबको, क्या पता किस्मत जाग रही हो आपकी। आप एक मरतबा, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, 500 एक मेल्स कर लिए ना, आप दूसरी ईमेल आईडी से दोबारा 500 इन प्रोफेसर को दोबारा मेल करें, एंजी तो फिर एंजी सही, ठीक है, तो हो सकता है कोई एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। इफ्रा सरवर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, नॉर्थ वेस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी चैनल की स्कॉलरशिप कब ओपन होगी? नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी, NENU। मैं एक लड़के से पता करूंगा, एक स्टूडेंट यहाँ पे, एक नहीं 3 स्टूडेंट हैं, एक लड़का है 2 लड़कियां हैं आई थिंक इसमें, हाँ आई थिंक नहीं बल्कि हैं, उनका एडमिशन हुआ था नीनू, NENU यही है बिल्कुल। मैं उस लड़के से पता करूंगा, तो जैसे ही उनके इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो अभी इसमें है लड़का, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। इमरान, सेकंड रिकमेंडेशन लेटर असिस्टेंट प्रोफेसर से बनवाने से काम चल जाएगा? बेहतर ये है कि प्रोफेसर से बनवाएं, या एसोसिएट प्रोफेसर या डायरेक्टर या डीन, इस तरह कुछ से बनवाएं, दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर से ना बनवाएं तो बेहतर है। निमरा इरशाद का क्वेश्चन था कि भाई अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैंने जो जनवरी में अप्लाई करूँ पर मेरा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मार्च 18 को एक्सपायर हो जाएगा, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगी? रिजेक्ट नहीं हो जाएगी। अगर अभी अप्लाई करें या जनवरी में अप्लाई करें तो आपके पास फिर भी 3 महीने हैं, तो आपका काफ़ी है, उसके बाद एक्सपायर हो जाए कोई इशू नहीं है। तो अगर आपके माइंड में फिर भी है कि नहीं एक्सपायर हो जाएगा, ये है वो है, तो आप नया बनवा सकती हैं, लेकिन वैसे इशू कोई नहीं है। मार्च काफ़ी सारी डेडलाइन पड़ी है, तो कोई अगर इस तरह कोई सीन हुआ कि आपका एक्सपायर हो गया होगा डेडलाइन के बाद, तो फिर यूनिवर्सिटी आपको खुद कहेगी कि भाई ये आपका एक्सपायर हो चुका है, आप अपना नया सेंड करें, तो फिर आपको नया सेंड करना होगा, नया बनवा के। महानूर जैनब का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई हैव डन BSc इन इकोनॉमिक्स, होम इकोनॉमिक्स, अच्छा, इंटीरियर डिज़ाइन स्पेशलाइज्ड एंड वांट टू अप्लाई फॉर MBA, कैन आई अदर विच यूनिवर्सिटी इज अवेलेबल फॉर MBA इन चाइना एंड विच टीचर आई ईमेल, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प थ्रू योर वीडियोज़। अब पहले चेंज करना चाहती है मेजर तो कर दें। आप काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं MBA के हिसाब से, मैं आप कैसे बताऊं कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो आप चेक करें, जैसे मैंने वीडियो में कहा था कि आप ऐसे इस तरह चेक कर सकते हैं अपना मेजर, तो आप वैसे चेक करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। शान जोतांग आई थिंक है उसमें, और भी काफ़ी सारी मुझे भूली हुई है, मुझे भूल जाती है जब बंदा जोर देता है माइंड पे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें जो 3-4 पहले माइंड में होती है वो भी भूल जाती है, इस तरह काम चल रहा होता है। मोहम्मद बिलाल, और मैंने जीजियांग गोंगशांग यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट पर भी ईमेल किया लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे रहे। जीजियांग गोंगशांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने मुझे एक्सेप्ट दिया लेकिन CSE के पोर्टल पर रिकॉर्ड फाउंड नहीं हो रहा और रिप्लाई करना देर नहीं है। आई थिंक ये यूनिवर्सिटी ख़त्म कर दी है उन्होंने CSE की लिस्ट से,
तो अब इस यूनिवर्सिटी को छोड़ दें, मैं तो कहता हूँ छोड़ें, इग्नोर करें, कोई और यूनिवर्सिटी ढूंढें। डॉक्टर मार्ग अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, एनी अपडेट बॉर्डर ओपन? निश्ता, फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। मोहम्मद बिलाल भाई, मुझे 3 प्रोफेसर जिन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर दिया है वो रिप्लाई ही नहीं कर रहे, रिमाइंडर ईमेल भी भेजी हैं, अब तंग ना करें उनको ढेर, बस ठीक है नहीं कर रहे तो कोई मसला नहीं है, बिजी हमारे प्रोफेसर हमें रिप्लाई नहीं करते तो आपको ये फिर भी आप उनके साथ अभी तो स्कॉलरशिप ही नहीं लगी। हमारी जो हमारा सुपरवाइजर है वो हमें रिप्लाई करने को तैयार नहीं है, मैसेज कर कर थक गए हैं भाई रिप्लाई करो, अब हमने भी छोड़ दिया, भाई छोड़ो यार, क्या क्या फ़ायदा, तो छोड़ें इसको अभी फ़िलहाल, कोई मसला नहीं है भाई। NUIST नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस कौन सी है? यूनिवर्सिटी के एडमिशन आउटलाइन में आइट्स और टॉयफल रिक्वायर्ड है, पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जिक्र नहीं है, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के साथ चल जाएगा। ये कौन सी है? NUIST क्लियर करें क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी होती हैं उनके मैच कर रहे होते हैं शॉर्ट टर्म, तो ये दोबारा लिखें, फिर मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। कैरियर हेल्प पोर्टल, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम, आई नीड टू फिल रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ के लेटर का टेम्पलेट स्पेसिफिक है, आई कन्फ्यूज्ड। रिकमेंडेशन लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर की बात कर रहे हैं आप? रिकमेंडेशन लेटर जो होते हैं वो तो प्रोफेसर बना के देता है, उसका कोई फॉर्मेट हो तो चल जो भी हो चल जाएगा, लेकिन उनका ऑफिशियल आई थिंक होता है या नहीं होता ये बात का मसला है। लेकिन पहले तो ये कंफर्म करना कि ये आप रिकमेंडेशन लेटर की बात कर रहे हैं या एक्सेप्टेंस लेटर। अगर तो रिकमेंडेशन लेटर जो प्रोफेसर से बनवाने होते हैं पाकिस्तान से, वो तो कोई भी आप फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, कोई उनका स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। खाना पीना और गपशप फॉर यू के चैनल से नहीं था। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को 50% स्टाइपेंड मिल चुका है और कंफर्म ईमेल भी आई है कंसेंट के लिए, बट सिर्फ 2017-18 को बैचेस को। आई कैन कंफर्म दैट, सो कितना स्टाइपेंड है और एक्सेप्टेंस कवर हो जाएंगे, एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे, बट अगर किसी ने फ्रीज करवाया हो तो उसका स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, स्टाइपेंड फिर उनको 50% मिलेगा जो एटलीस्ट एक बार चाइना जगह होके आ चुके हैं। बिल्कुल ये लोहे पे लकीर है और सही है कि जो आ चुके हैं 2017 में जो गए थे, 18 में जो गए थे, 19 में जो गए थे, जो एक मरतबा चाइना में कदम रख के आ चुके हैं ना वापस, उन सबको 50% स्टाइपेंड मिल रहा है। और जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, जो कि अभी जो जुलाई में कंप्लीट हो गई है, उनको फुल स्कॉलरशिप मिल गया है, जिनका जितना रहता था। और जो नेक्स्ट जुलाई में कंप्लीट होगी जिनकी, उनको जो उसका जितना बचा हुआ होगा, ये अब से जो अक्टूबर से स्टार्ट हो गया, नवंबर से हाफ स्टाइपेंड, इस पर एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, तो डिटेल से सारी क्या सूरत चल रही है, तो उनको मिलेगा स्टाइपेंड। तो और इतना स्टाइपेंड है कि ये एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे, बट किसी ने जो फ्रीज करवाएगा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फ्रीज करवा चुका होगा वो तो अभी से नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं ना, अक्टूबर या नवंबर से, कि या इससे आगे जो है आपको हाफ स्टाइपेंड मिलेगा। 3000 है तो 1500 RMB मिलेगा। तो आपने स्टाइपेंड आपने तो फ्रीज करा रखा है, या जिन्होंने फ्रीज करा रखा है उसको तो मिलेगा ही नहीं, वो तो फ्रीज होने के बाद देखेंगे ना, क्योंकि अभी तो फ्रीज है, अभी तो सारा ठंड प्रोग्राम है। फ्रीज मतलब कि वो उन्होंने सस्पेंशन ली हुई है, उनकी बात कर रहा हूँ, ये मैं वैसे फ्रीज का कहा है। अच्छा, अब्दुल समद शेख, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने हिट को ईमेल की थी लेकिन उनका रिप्लाई आया है, अभी साइट की लिंक है वो ही लिंक उन्होंने भी सेंड किया जो फॉलो कर रहा हूँ 31 मार्च। मैंने ये शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे लिंक शेयर नहीं होगी, अलाउ ही नहीं है। आप वीडियो में इस क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए ताकि सबको कंफर्म हो जाए। उन्होंने भी वही लिंक जो फॉलो किया, बिल्कुल 31 मार्च ही है, हिट की डेडलाइन 31 मार्च है, उनकी वेबसाइट पे शो हो रहा है। और ये इतिहास में पहली दफ़ा हो, इतिहास गवाह है, ये तारीख मुर्रख कोई होता वो भी लिख देता, ये 31 मार्च पहली मरतबा ही आ रही है, वैसे 30 दिसंबर होती है। तो थैंक्स, अब सबको पता चल गया होगा हिट की फीस तो है 400 RMB, हिट की डेडलाइन जो है 31 मार्च है। एवरीथिंग के नेम से था, प्लीज़ आज जो आंसर कर दे, कल छुट्टियां हो जानी है। एवरीथिंग, अस्सलाम वालेकुम सर, जो रिकमेंडेशन लेटर है जो HEC की वेबसाइट पे है, तो वो किस तरह फिल करना है और कैसे हासिल करना है, काइंडली इस बारे में बता दें, मेरा सिर्फ ये ही रह गया है, बाकी तकरीबन कर लिए। अस्सलाम वालेकुम, जो रिकमेंडेशन लेटर है HEC की वेबसाइट पर, वो HEC की वेबसाइट पे कौन से रिकमेंडेशन लेटर है? मुझे ये A कैटेगरी के लिए तो कोई नहीं है। हाँ, वो जो CSE की वेबसाइट पे अपने अपलोड करने होते हैं वो अपने प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटीज़ में है उन्हीं से जाके बनवा लें, कोई जो आपके डिपार्टमेंट का है, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, या आपके डिपार्टमेंट की जिन्होंने नहीं भी पढ़ाया, आपके डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, तो उनसे आप बनवा लें, ठीक है। किंग मजहर अली खान, यार एम फिल मैथमेटिक्स के लिए कौन सी कैसे यूनिट ढूंढूं? मैंने आपको वीडियो बना के बताई थी कि आपने कैसे फाइंड करने हैं मेजर के, ये इस तरह। अनंत कुमार का क्वेश्चन था, इफ एनीवन हैज इन्फॉर्मेशन अबाउट फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, आई थिंक ये हो गए थे, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है, शेंजन यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसके बाद और अब मुझे भूली हुई है कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जब मैंने आपको कहा है कि माइंड जब बंदा बनाता है तो भूल जाते हैं। अच्छा, ठीक हो गया, होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।